कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकही एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज में आप सभी को आपके दोस्त मोनिका का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं आपको लेकर चल रही हूँ मणिपुर प्रांत और सुनाने जा रही हूँ वहाँ की लोक कथा 3 शिक्षाएं। ये कहानी एक ऐसे निर्धन व्यक्ति की है जो कि किन्हीं कारणवश बचपन में अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया था। उसे ऐसी कौन सी 3 शिक्षाएं मिली जिसके कारण वो अपना बाकी जीवन बहुत ही सुख से व्यतीत कर सका। है ना मजेदार कहानी? तो आइए चलते हैं मणिपुर और सुनते हैं वहां की लोक कथा 3 शिक्षाएं। एक बार एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वो बचपन में किन्हीं कारणवश अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं कर पाया, लेकिन जो उसके बाकी साथी थे वो सभी पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। वो जब भी अपने साथियों को देखता तो हमेशा ही ये विचार करता रहता कि काश मैं भी पढ़ लिख गया होता तो आज इन्हीं की भांति मैं भी विचारवान होता। ये सोचकर वो गांव के शिक्षक के पास पहुंचता है और उन्हें साक्षात दंडवत करते हुए कहता है कि गुरुजी, मैं बचपन में पढ़ लिख ना सका और मैं इसी कारण से बड़ा मूर्ख रह गया हूं। क्या आप मुझे जिंदगी का ज्ञान देंगे? गुरुजी मुस्कुराए और उससे बोले कि पुत्र, मैं तुम्हें ज्ञान अवश्य दूंगा, लेकिन ज्ञान हमेशा सुपात्र को दिया जाता है। सुपात्र वो व्यक्ति होता है जो कि किसी कार्य के योग्य होता है, और इसीलिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। मेरे घर पर रहकर 1 साल तक खेती का काम करना होगा। वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और वो गुरुजी के घर पर खेती का काम करने लगता है। गुरुजी उसकी मेहनत से बहुत प्रसन्न होते हैं और 1 वर्ष के बाद में उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि शिष्य, मैं तुम्हारी मेहनत से बेहद प्रसन्न हूं। तुमने मेरा दिल जीत लिया है और इसीलिए आज मैं तुम्हें 3 शिक्षाएं दूंगा जो कि तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आएंगी। वो निर्धन व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि गुरुजी, आपकी बहुत कृपा होगी जो आप ये शिक्षाएं मुझे देंगे। गुरुजी ने उस व्यक्ति को 3 शिक्षाएं दी। पहली शिक्षा ये कि घी बहुत ही सारवान वस्तु है। दूसरी शिक्षा ये कि राजा को रात में कभी भी नहीं सोना चाहिए। और तीसरी शिक्षा ये कि किसी की हट के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, वो आपका कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो। ये तीनों ही शिक्षाएं देने के बाद में गुरुजी मौन हो गए। उस व्यक्ति ने तीनों शिक्षाओं को याद किया, गुरुजी को प्रणाम किया और घर लौट आया। घर पर आने के बाद में वो विचार करने लगा कि अब मैं इन तीनों शिक्षाओं को लोगों को दूंगा और धन कमाऊंगा। और ये सोचकर वो देशाटन पर निकल पड़ा। लेकिन वो जहां भी जाता और लोगों से अपनी शिक्षाएं खरीदने को कहता तो कोई भी व्यक्ति उसकी शिक्षाएं खरीदने को तैयार नहीं होता। सभी लोग उसकी हंसी उड़ाते और आगे बढ़ जाते। उसने ये सोचा कि यदि ऐसे ही हाल रहा तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा और मुझे अब क्या करना चाहिए। तो एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे राजा के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो कि मेरी इन शिक्षाओं की महत्ता को समझ सकते हैं। और ये सोचकर वो राज दरबार पहुंच जाता है। वो राजा से जाकर कहता है कि मेरे पास जिंदगी की वो 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगी। और वो राजा को तीनों शिक्षाएं बता देता है। राजा उसकी पूरी बात सुनते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी इन शिक्षाओं की परीक्षा लूंगा। यदि ये सच होती हैं
तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम मेरे दरबार में ही रहोगे। राजा अब निर्धन व्यक्ति की शिक्षाओं की परीक्षा लेने लगे। जो पहली शिक्षा थी उसकी परीक्षा तो बहुत जल्द ही हो गई, क्योंकि शुद्ध घी खाकर और व्यायाम करके राजा बहुत जल्द ही स्वस्थ हो गए। अब बारी थी दूसरी शिक्षा की। तो उन्होंने रात में सोना बंद कर दिया और भेष बदलकर राजधानी की गलियों के चक्कर लगाने लगे। एक रात की बात है कि उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। तो वो उस स्त्री के घर पहुंचे और जाकर कहा कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि मैं इस नगर की देवी हूं। कल रात को इस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाएगी और मेरे दुख का कारण यही है। राजा ने हाथ जोड़कर उस देवी से विनती की कि हे देवी, मैं ही इस राज्य का राजा हूं। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकता हूं। तब उस देवी ने राजा से कहा कि तुम कल रात को 2 गड्ढे खुदवाओ। एक गड्ढे में दूध भरवाओ और दूसरे गड्ढे में गन्ने का रस भरवाओ, क्योंकि कल रात को काल देवता नाग के रूप में तुम्हें डसने आएंगे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वो वापस अपने महल में आ गया। सुबह होते ही राजा ने जैसा उस देवी ने कहा था वैसे ही किया। उसने 2 गड्ढे खुदवाए। एक गड्ढे में उसने दूध भरवाया और दूसरे गड्ढे में उसने गन्ने का रस भरवाया। और रात में जैसा देवी ने कहा था कि तुम भजन कीर्तन करते रहना, तो राजा उन गड्ढों को खुदवाकर और वहां पर बैठ गया और वहां पर भजन करने लगा। आधी रात होते ही जो काल देवता थे वो नाग के रूप में आए। सबसे पहले तो आकर उन्होंने पेट भर के दूध पिया और उसके बाद उन्होंने गन्ने का रस मन भर कर पिया। और इतना करने की देर थी कि नाग देवता को नींद आ गई। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो उन्होंने राजा से कहा कि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं। मैं तो यहां पर आया था तुम्हें डसने के लिए, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी मृत्यु को टाल दिया है। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो राजा नाग देवता से कहते हैं कि मुझे आप जो पशु पक्षी होते हैं और जो कीट पतंगे होते हैं उनकी बोली समझना सिखा दीजिए। तो नाग देवता कहते हैं बस इतनी सी बात। और वो कहते हैं तथास्तु, यानी ऐसा ही होगा। और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाते हैं। राजा ने अभी तक जो दोनों शिक्षाएं थी निर्धन व्यक्ति की उसकी परीक्षा ले ली थी और अब बारी थी उसकी तीसरी शिक्षा की परीक्षा लेने की। तो एक दिन की बात है कि राजा और रानी भोजन कर रहे थे। तभी राजा की थाली से एक चावल का दाना नीचे गिर पड़ा और थोड़ी देर में वहां पर एक चींटी और एक मक्खी आकर उस पर झगड़ने लगे। चींटी मक्खी से बोली कि हे मक्खी, तुम्हारे तो पंख हैं, तुम उड़कर कहीं पर भी जा सकती हो। ये दाना तुम मुझी को खाने ले दो। लेकिन जो मक्खी थी वो अड़ गई। वो बोलती है नहीं, ये दाना तो मेरे ही हिस्से का है और इस दाने को तो मैं ही खाऊंगी। जब राजा ने चींटी की और मक्खी की बात सुनी तो उन्हें बड़ी जोर की हंसी आ गई। तो उन्होंने अपने थाली से एक चावल का दाना और नीचे गिरा दिया और दोनों चींटी और मक्खी एक एक दाना लेकर वहां से चले गए। जब राजा वापस से अपने कमरे में आए तो रानी राजा से पूछती हैं कि आपने
जो चींटी और मक्खी की जो बात थी, क्या आपको उनकी बोली समझ में आती है? क्या आपने अपनी थाली से एक दाना और नीचे गिरा दिया? इसमें कोई तो रहस्य है, और वो रहस्य मुझे जानना है। राजा अभी रानी को बताने ही जा रहे थे, तभी अचानक से राजा को काल देवता का ने जब वरदान उनको दिया था, उनको उनकी बात याद आई। जिस टाइम पे काल देवता ने उनको ये वरदान दिया था, उन्होंने साथ में ये भी कहा था राजा से कि ये रहस्य कि तुम कीट पतंगों की और पशु पक्षियों की बोली को समझ सकते हो, ये रहस्य यदि तुमने किसी को भी बताया तो उसके अगले ही क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जैसे ही इस बात का ख्याल आया, राजा चुप हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस यूं ही उन दोनों को देख करके एक दाना गिरा दिया था। लेकिन जो रानी थी वो हट पकड़कर बैठ गई। राजा ने रानी को बेहद समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी नहीं मानी। राजा ने रानी से कहा कि देखो रानी, हर रहस्य बताने योग्य नहीं होता, और ये रहस्य मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन रानी राजा के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई, और उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि वो निकल पड़ी नदी पर डूबने के लिए। क्योंकि राजा रानी से बेहद प्रेम करता था, तो राजा भी दौड़ करके उसके पीछे पीछे चला गया। जब राजा नदी तट पर पहुंचे तो नदी की दूसरी ओर वो देखता है कि एक लोमड़ अपनी पत्नी लोमड़ी से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो भी उल्टा सीधा गलत सही कहती रहोगी, करती रहोगी, मैं हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने मुझे क्या इस देश का राजा समझा हुआ है, जो अपनी पत्नी प्रेम में इतना ज्यादा पड़ा हुआ है कि उसे गलत सही का फर्क ही नजर नहीं आता। और अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा की आंखें खुल गईं, और तभी राजा को उस निर्धन व्यक्ति की तीसरी शिक्षा याद आई। और जैसे ही उसको वो तीसरी शिक्षा याद आई, राजा रानी को वहीं नदी पर छोड़ करके महल वापस चल पड़ा। जब रानी ने यह देखा कि राजा अब उसको नहीं मनाएंगे, तो उसने भी अपना गुस्सा त्याग दिया और वो भी राजा के पीछे पीछे महल वापस लौट आई। महल वापस आने पर राजा ने उस निर्धन व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उसे ढेर सारा धन देकर उसको विदा किया। और इस प्रकार से वो जो निर्धन व्यक्ति था, वो धन धान्य से भरकर अपने गांव लौट आया और बाकी का जो जीवन था उसने खुशी खुशी वहां पर बिता दिया। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि यदि किन्हीं कारणवश हमको स्कूली एजुकेशन नहीं मिल पाई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमको जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि उसके लिए भी हमें अपनी पात्रता यानी क्वालिफिकेशंस को प्रूव करना होगा, जैसा कि उस निर्धन व्यक्ति ने किया। उस निर्धन व्यक्ति ने अपने परिश्रम की बदौलत गुरुजी से जो अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया, जो उसके कोई भी दोस्त प्राप्त नहीं कर पाया, उसी के कारण ही वो जीवन में धनवान बन सका। एसबीसीसी का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए माध्यम कोई भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पोजीशन पर बैठे हैं। जैसा कि राजा ने किया कि उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए उसने एक ओपन माइंडेडनेस के साथ में काम किया, और जो वो निर्धन व्यक्ति था उससे जो उसको नॉलेज मिली या उसने जो वो नॉलेज एक्वायर की, उसकी उसने इंपॉर्टेंस को समझा
क्योंकि आप जब भी जितनी हाई पोजीशन पर बैठे होंगे, आपको सोशल एंड बिहेवियरल नॉलेज उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। और ना सिर्फ उसको एक्वायर करना इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसा कि राजा ने किया। तो इसलिए नॉलेज गेन करने के लिए ना तो कभी हमारे बीच में पोजीशन आनी चाहिए, ना ही उम्र आनी चाहिए, और ना ही इस बात का हमको कोई फर्क पड़ना चाहिए कि ये नॉलेज हम कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में एक अगले प्रांत लेकर चलूंगी, वहां की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को जानने के लिए। तब तक के लिए कहीं न कहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से